आरआर ने पोस्ट किया रविंद्र जडेजा की पिक्चर और उसके अंदर कैप्शन में लिखा थालापति। थालापति का मतलब होता है लीडर। तो इससे लोगों ने ये किया कि अब लीडर ये कर दिया इन्होंने कैप्शन में और जडेजा की अलग से सेपरेटली पोस्ट किया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि आरआर के कप्तान रविंद्र जडेजा ही बनेंगे, ना रियान पराग। बनना भी चाहिए। अगर वो गए हैं राजस्थान रॉयल्स में तो उनको कैप्टनसी ही करनी चाहिए। एंड एक बात बता दूं आपको प्रियांशु जी, शीतल के आशिक भी आपको कहा जाता है, शीतल के आशिक कब बन गए, ई ब्लॉक के मवाली भी आपको कहा जाता है, रजिया को तलाक देने वाला शोहर भी आपको कहा जाता है। बहुत नामों से आप प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुक्कू बैचलर पार्टी में जो आपने नैना लड़ावा पे उपस्थित करा था, मैं बता दूं निशांत करते हैं यार, फिर निशांत कहां से निशांत करते हैं, निशांत पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने जो आधा सीजन कप्तानी करी थी सीएसके, 7 मैच, जब ये ट्रॉमेटाइज लग रहा था इंसान, इसकी शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई थी और मिड सीजन कप्तानी एमएस धोनी को मिल गई और अगले सीजन एमएस धोनी कप्तान जीत भी गए, आईपीएल फिर जीत गए। जो प्रेशर तब था जब ये धोनी की शैडो में, ही वाज लिविंग अंडर धोनी शैडो, और शायद कप्तानी नहीं कर पाए, इनके अंदर वो एम्बिशन था कि ये कप्तानी करें और एक बार धोनी के अंडर से निकल करना एक पूरे फ्रेंचाइजी कप्तानी करें। इन्होंने इंटरव्यूज में भी बोला है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी में क्या है, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी तो आसान है। मतलब इनको बहुत टाइम से था कि मुझे एक मौका मिले कप्तानी करने का, मैं प्रूव करना चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा द कैप्टन भी एक बहुत बड़ा नाम है। इसीलिए इनकी वाइफ भी खफा थी, आपको याद होगा। उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स उस टाइम, हालांकि इन्होंने सीएसके छोड़ी नहीं, सीएसके को जिता दिया, बल्कि लास्ट टाइटल जीता है, लास्ट बॉल पे चौका, उससे पहले छक्का, लगातार 2 बॉल पे छक्का चौका मार के इन्होंने जिताया अगेंस्ट गुजरात, अहमदाबाद के अंदर ही। लेकिन उससे पहले इनकी वाइफ के अगर आपको ट्वीट्स याद हो, उन्होंने बोला था भाई या ऐसा हिंट कर दिया कि जहां पे इज्जत ना मिले वहां रहना नहीं चाहिए। फाइनली इन ये भी बड़े रिलीव लग रहे हैं सीएसके छोड़ के कि भाई मैं धोनी की शैडो से निकल गया, वहां तो ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया गया, अब मैं यहां पे कप्तानी कर सकता हूं। इसीलिए शायद राजस्थान रॉयल्स ने आज थालापति लिखा है, और लिखा है बट आई हैव हर्ड पीपल से व्हाटएवर आई डू इज सुपर, आरआर लिखा हुआ सुपर में। तो रविंद्र जडेजा के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो आरआर जाए, और मुझे नहीं पता कि इस सीजन, वैसे तो बड़ी खतरनाक टीम है इनकी, कोई किसी से कम टीम नहीं है, अच्छी टीम है राजस्थान रॉयल्स, इट कैन पंच अबव इट्स वेट, ये टॉप 4 लायक भी टीम बन सकती है अगर ये इनका फॉर्म अच्छा रहे सबका। लेकिन सीएसके को तो ये बंदा नहीं छोड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि ये सीएसके से तो भरा भरा बैठा होगा, इसने अपनी कप्तानी में ऋतुराज गायकवाड़ और सीएसके से तो बदला लेना ही लेना, शर्त लगा लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि चलो आपने तो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिया, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो सीएसके के अंदर धोनी से बिना पूछे ना पत्ता भी नहीं हिलता है। जडेजा भी बाहर गए होंगे तो धोनी की हामी में गए होंगे ना जी। तो ये इस बार ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस जडेजा नहीं है, जडेजा वर्सेस धोनी है। हाँ, मतलब ये सारा का सारा गेम जडेजा वर्सेस धोनी का है 100%। क्योंकि अगर आप बात करो, जडेजा ने बोला भी था एक बार आके कि जब धोनी बैटिंग करने आते हैं तो लोग मेरा आउट होने का प्रे कर लेते हैं कि भैया मैं आउट हो जाऊं ताकि धोनी आ जाए। मन देखो जितना मर्जी हो, मन में तो रहती है ना, ठीक है यार। उन्होंने अभी भी अगर आप बात करोगे, नो डाउट सीएसके ने निकाला है, धोनी के सबसे बड़े प्लेयर रविंद्र जडेजा ही थे, बाहर किया गया जडेजा को, अब आरआर गए हैं वो, ठीक है उनको प्राइज मिल गया है, लेकिन बदला तो वो लेना चाहेंगे भाई चेन्नई सुपर किंग्स से। और ये मैं फिर बोलूंगा, ये धोनी की हामी के बिना तो नहीं हुआ होगा कि जडेजा बाहर हो गए। सो ये जडेजा वर्सेस धोनी है, ऋतुराज गायकवाड़ का डेफिनेटली है। और मैं तो वही बोल रहा ना, ये दिस इज गोइंग टू बी रिवेंज फॉर रविंद्र जडेजा। आई थिंक कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि मुझे कप्तान बनाया था लेकिन पावर्स मुझे नहीं दी गई, मेरे को हमेशा धोनी की शैडो में रखा गया, मैं खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। अब दुनिया देखेगी, अच्छा ये 2 धारी तलवार है, लेकिन परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। पहला सीजन एज कैप्टन है, अगर परफॉर्म नहीं कर पाए लोग बोलेंगे देखा सही हुआ था तो इसके साथ। ये जब सीएसके की कप्तानी नहीं कर पाए, यहाँ क्या कर लेगा। सो और हो सकता है राजस्थान रॉयल्स में इतना सब्र हो कि एक सीजन अच्छा नहीं भी हुआ, कायदे से होना चाहिए, 2-3 सीजन इंसान को मिलने चाहिए एज ए कैप्टन। ऋतुराज गायकवाड़ को भी देख लो, लेकिन इस साल तो नहीं है ना। अगर बात करोगे ना आरआर की, मतलब मैं जेन्युइनली देख रहा था, आज हम टीम देख रहे थे शाम को, टीम तो अच्छी है।